नमस्कार, मैं नीलेश कुमार। आप लोग देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन सेंटर। आइए हम लोग सीखेंगे कुछ अन्य नियम स्क्वायर निकालने का। उसके पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो उस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं कुछ स्क्वायर करने का कुछ अन्य नियम को। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। पार्ट वाइज कहने का मतलब कि हम लोग 10 से 19 एक पार्ट 1, पार्ट 2 में देखेंगे 20 से 29, पार्ट 3 में देखेंगे 30 से 39, पार्ट 4 में देखेंगे 40 से 49 और पार्ट 5 में देखेंगे हम लोग 50 से 59 तक का। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 में आते हैं। पार्ट 1 में आते हैं। हम लोगों को 10 से 19 के बीच का यदि स्क्वायर निकालने का हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, यदि हम लोगों को 13 का स्क्वायर निकालने के लिए दे दिया जाए तो स्टेप 1 इसका करेंगे क्या, इस 3 को 3 इंटू 3, स्टेप 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 9। स्टेप 2 इस 13 में इस 3 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी हमारा 169 निकल करके आंसर रेडी हो गया। एक और एग्जाम्पल, जैसे हम लोग 14 का देखेंगे, 14 का स्क्वायर, तो 4 चौक 4 गुना 4 करेंगे, 4 चौक 16। स्टेप 2 क्या था, 14 प्लस 4 इक्वल टू 18। अब देखिए इस 4 चौक 16, 16 का यहाँ लिखेंगे 6, रेस्ट 1 बचेगा मेरा, ये इस 1 को इसमें जोड़ देंगे तो 18 और 1 19, यानी 196 हमारा निकल करके तैयार हो गया। आगे आप लोग जो है 15 का स्क्वायर निकालिए और मुझे कमेंट कीजिएगा कि 15 का स्क्वायर निकालने मैंने सीख गया। अगला पार्ट 2, 20 से 29 तक का यदि हम लोगों को निकालने के लिए कह दिया जाए। अब देखिए 23 का स्क्वायर यदि निकालने के लिए कह दिया जाए, स्टेप 1 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। स्टेप 2 इस 23 में प्लस करेंगे इस 3 को और गुना कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 23 3 26 और गुना 2 बराबर 52, यानी कि हमारा 529 निकल करके तैयार हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यदि 24 का स्क्वायर करने के लिए कह दिया जाए तो 4 चौक 16, 16 का 6, बाकी एक अगला स्टेप था 24 प्लस 4 गुना 2, 24 4 28 गुना 2 56 और 56 और 1 57, यानी 576 हमारा निकल करके तैयार हो गया। 26 का स्क्वायर क्या होगा निकालिए और कमेंट कीजिए कि हमने 26 का स्क्वायर निकालने के लिए सीख गया। आगे आते हैं रेंज 3 पार्ट 3, यानी 30 से 39। देखिए हम लोगों को यदि 31 का स्क्वायर निकालने के लिए कह दिया जाए, 31 का स्क्वायर निकालना है पार्ट 3 में 30 से 39 का 31 का स्क्वायर। देखिए स्टेप वाइज 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप 31 प्लस 1 इंटू 3, यानी 32 इंटू 3। ये 1 को लिखेंगे यहाँ और इस 32 गुना 3 को यहाँ लिख देंगे 961। 961 मेरा रिजल्ट निकल करके तैयार। अब एक देखते हैं 32 का, तो 2 गुना 2 फर्स्ट स्टेप, 2 गुना 2 क्या हो गया 4, फिर 32 अब प्लस इस 32 अब प्लस 2 अब गुना 3, कितना हो गया 34 गुना 3 1024 निकल करके हमारा तैयार हो गया आंसर। इस मेथड से आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं। एक 34 का स्क्वायर निकाल करके हमको बताना है, इसको मैसेज करना है, कमेंट करना है कि हम लोगों ने इसको सीख लिया है।
आगे आते हैं हम लोग पार्ट 4 यानी 42 49। 42 49 अब मान लीजिए हम लोगों को 47 का स्क्वायर निकालने के लिए कह दिया जाए, तो इसको स्टेप वाइज समझेंगे। सबसे पहले तो 40 से 49 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले इसके इकाई अंक को शून्य बनाना है। इकाई अंक को शून्य बनाने के लिए 47 में 3 जोड़ेंगे, 47 में 3 जोड़ेंगे या 7 को घटाएंगे, तो हम लोग 3 जोड़ते हैं, तो 47 में 3 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ इकाई अंक शून्य मेरा आ गया है। क्या जोड़े थे 47 में, क्या जोड़े थे 3, तब हमारा इकाई अंक शून्य आया था। अब इस 3 को हम 2 बार गुना करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 9, तो उसको 09 लिखेंगे 2 अंक पुराने के लिए। हो गया यहाँ देखिए 09। स्टेप 2 स्टेप 2 में ऑलवेज 25 माइनस 3, ये जो 3 हम जोड़े थे यहाँ पर जोड़ करके जो बनाए थे 50, तो 25 में से इस 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा 22, यानी 2209 हमारा आंसर निकल करके तैयार हुआ। ऑलवेज 25 में जो जोड़ी गई संख्या थी उसको हम लोगों को घटाना है। एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं आप, यदि हम लोगों को 42 का दे दिया जाए स्क्वायर निकालने के लिए, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, इकाई अंक शून्य हो जाएगा। 8 जोड़ेंगे तब, तो क्या करेंगे 8 8 64, और 25 में से क्या जोड़े थे 8 जोड़े थे, तो 25 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17, ये हो गया 17। ये रेंज 4 का यानी पार्ट 4 का ये मेथड है कि किसी भी संख्या को जो इकाई अंक दिया हुआ है उसको हम लोगों को शून्य पुराना है। तो 8 जोड़ेंगे तो शून्य पुर जाएगा, तो 8 8 64, और हमेशा उस अंक को 25 में घटा देंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं 43 स्क्वायर। 7 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी इकाई अंक शून्य हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 49। अब 25 में से 7 को घटा देंगे, 25 में से 7 को हमेशा 25 में घटाना है, हमेशा 25 में घटाना है। तो हमारा कितना निकल करके तैयार हो गया 1849। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, 43 गुना 43 देख लीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 16 1 17, 9 4 8 1, 1849 निकल करके तैयार हो गया। अब हम लोग आते हैं पार्ट 4 में पार्ट 5 सॉरी पार्ट 5 पार्ट 5 में 52 59। अब देखिए पार्ट 5 बिल्कुल ही आसान है। जो हम लोग पार्ट 4 में 25 में से घटा रहे थे, इस बार 25 में से जोड़ देंगे। देखिए अब हम लोगों को 57 का स्क्वायर निकालने के लिए कह दिया जाए, तो 57 का स्क्वायर निकालने के लिए कह दिया जाए, और तो 7 इंटू 7 सबसे पहला स्टेप होगा। 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, यहाँ पर 49 लिख देंगे, और ऑलवेज 25 प्लस इस 7 को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 25 और 7 32, यानी 3249 आपका आंसर। इसको हम लोग दूसरा अंक से देख सकते हैं, वो और क्लियर हो जाएगा। देखिए यदि हम लोगों को 56 का स्क्वायर दे दिया जाए, तो पहला स्टेप 6 गुना 6 इक्वल टू 36, 36 कर दिए। अब 25 हमेशा 25 प्लस 6 ये 6 इक्वल टू 31, यानी 31 36 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 52 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 04, और 25 में क्या करते थे 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27। ये 5 का मतलब रेंज 5 का है कि हम लोगों को 50 से 59 का दे दिया जाए, तो इस तरह से हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम 53 का स्क्वायर निकालने के लिए कह दिया जाए, तो 53 का स्क्वायर निकाल करके मुझको कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने इस मेथड को कितनी अच्छी तरीके से सीखा है। मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए
कि मैंने सीखा और इसका सही आंसर क्या होगा वो मुझे कमेंट में बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।